नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड के 189 पेपर प्रश्न और इसमें 3 पेपर रहेंगे कुल। और इस वीडियो के साथ आपके 2490 प्रश्न है वो मैं करवा चुका हूँगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्न यहाँ से रिपीट जरूर होंगे। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना स्थान सुमेलित नहीं है? तो देश हितैषणी अजमेर और सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, प्रभात जयपुर, जय भूमि जोधपुर। तो ये समाचार पत्र है। तो देश हितैषणी अजमेर से आता था, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, प्रभात जयपुर से आता था, जय भूमि है ये जयपुर से आता था, न कि जोधपुर से। एक दोस्तों देश हितैषणी सभा है, देश हितैषणी सभा है ना, उसका संबंध उदयपुर से है। और देश हितैषणी जो समाचार पत्र है इसका संबंध अजमेर से है। जो देश हितैषणी सभा है ये उदयपुर के अंदर महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा स्थापित, तो 1877 में। मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या बाड़मेर के तेल के कुएं, डग गंगधर उच्च भूमिया हिस्सा है, तो अड़ौती पठार का। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बागर में सम्मिलित नहीं है? तो छप्पन का मैदान नहीं है। गोडवार, नमकीन झीलें, आंतरिक प्रवाह का मैदान ये है। देखिए ऊपर जहाँ बिंदी आ जाए ना, तो चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये चूरू और हनुमानगढ़ इस साइड वाला बेल्ट जो शेखावाटी वाला बेल्ट है वो बांगर है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसमें गोडवार प्रदेश, नमकीन जिले और आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र है वो आता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र सम्मिलित नहीं है या सही सुमेलित नहीं है? तो उमेदगंज पक्षी विहार कोटा सही है, शाकंभरी शिखर झुंझुनू सही है, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर सही है, रोटू है ये झुंझुनू नहीं नागौर। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेषज्ञता सही सुमेलित नहीं है? तो विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा सही है, और चतुरलाल तबला सही है, जिला फरुद्दीन डागर ध्रुपद ये सही है, सुल्तान खां कामयाचा ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बना संस्कृति का स्थल नहीं है? तो तिलवाड़ा नहीं है, गिलुंड बालाथल और ओझाना ये है बना संस्कृति के स्थल। फिर देखिए मेवाड़ पुकार क्या थी? तो 21 सूत्रीय मांग पत्र। प्रसिद्ध समाचार पत्र लोकगीत पाथल और पित्तल के रचयिता तो कन्हैयालाल सेठिया। फिर इनको देखिए सुमेलित करना है। खजुराहो के जो मंदिर है, ये खजुराहो के मंदिर हैं ये किराड़ू के अंदर। हर्षद माता का मंदिर अबानेरी दोसा, जुन्ना पत्थरसर मंदिर, जुन्ना पर्वतसर मंदिर ये है बाड़मेर में। पारानगर मंदिर ये है अलवर में। श्रृंगार चंवरी मंदिर ये है चित्तौड़गढ़ में। फिर देखिए लोकनाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई? तो राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। फिर देखिए इनका स्थापना वर्ष और संस्थान इनको सुमेलित करना है। तो राजस्थान कला विद्यालय 1888, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957, जवाहर कला केंद्र 1993, रविंद्र मंच 1963। बछाओ तो रामपुरिया गुलेचों सेठिया के वेली राजस्थान में बीकानेर जिले में स्थित है। राजस्थान में पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है, तो सह से शिव, सह से संतूर वाद्य यंत्र से। गुब्बारा नुसरत नागपली गजक ये क्या है? तो जोधपुर की तोपों के नाम। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक शैली के कलाकार हैं? तो तमाशा के। भीलों में छेड़ा फाड़ना तो तलाक है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव, तो हाथी गांव कहाँ स्थापित? तो ये हाथी गांव कुंडा गांव कुकस, तो हाथी गांव का संबंध कुंडा गांव कुकस से है। तो ये एक पर्यटक के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप में वन किया? तो बनास, भरतपुर, बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक मार्टिन इवास इनको सुमेलित करना है। सिंचाई परियोजना जिला ताकली है, तो ये कोटा में है। पीपलाड़ है ये झालावाड़ में है। लासी बारा में है। सुकली, तो सुकली है ये सिरोही में है। तो ध्यान रखना तकली कोटा, ठीक है। और पीपलाड़ ये है झालावाड़। लासी बारा में है। सुकली है सिरोही में। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो जालोर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कौन सा सही है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये बीकानेर में स्थित है, ये सही है। फिर देखिए चंदू जी का गड्ढा और बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बोडीगामा और चंदू जी का गड्ढा ये तार बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए सालर के जंगल पाए जाते हैं, तो अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो EAD। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली। पन्याधाय ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? तो उदय सिंह। जहांगीर ने दल थम्बन या सेना के नियंत्रण की उपाधि तो गज सिंह को। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो मेहरानगढ़ पहाड़ी है, तारागढ़ भी पहाड़ी है, जालोर का किला ये भी पहाड़ी है, बेंसरोडगढ़ है ये पहाड़ी किला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? तो बड़ी सातम है ये नहीं है, 10 लक्षणम पर्व ये है, सुंग दशमी पर्व ये है, महावीर जयंती ये भी है। फिर देखिए
ये बड़ी सातम शायद सिंधियों का है। गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस जिले की तहटी में मिलती है? तो नाहरगढ़। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो वैशाख शुक्ल 11 को। फिर देखिए ये ऊपर वाला है, इसमें तो स्टार दिया गया है। मामा देव कुंड किस किले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ में। तो मामा देव कुंड है ये कुंभलगढ़ किले में अवस्थित है। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? तो मंडोर में। अब इनको सुमेलित करना है युद्ध और वर्ष। तो देखिए एक का डी त्राइन का युद्ध 1191, सारंगपुर का युद्ध 1437, खातौनी का युद्ध 1517, गिरी सुमेल का युद्ध 1544। तारा भांति के टीले पाए जाते हैं तो मोहनगढ़ सूरतगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई के अनुसार से सुमेलित नहीं है? तो जरगा की ऊंचाई 1431, शेर की 1597, रघुनाथगढ़ की 1055। ये तीनों सही है। अंचलगढ़ 1280 ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? तो गोगेलाव नहीं है, गोगेलाव और रोटू ये नागौर में है। मनसा माता बीड़ खेतरी बांसियाली झुंझुनू में है। फिर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिए चीनी उद्योग है ये भोपाल सागर। सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग हो जाएगा मोडक। उर्वरक तो ये गडेपन। टायर ट्यूब का उद्योग है ये कांकरोली में है। फिर देखिए परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम माडा, माडा तो 1978-79 में शुरू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो घग्गर। राजस्थान में किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर है चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग में पहना जाने वाला आभूषण है? तो गले। राजस्थान ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ किया था? तो लव कुश वाटिका। अगला देखिए जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जयपुर में। फिर देखिए पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो अवनी लेखरा। मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? माउंट आबू। राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध कराई गई? तो नाबार्ड। द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय की। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ग 2022 का आयोजन स्थल जयपुर। जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी? 5। राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी जोधपुर। फिर देखिए एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला? करौली। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया? तो 16 करोड़ 50 लाख। अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क IPD और OPD उपचार योजना का नाम क्या होगा? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। हाल ही में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना? तो रणखार जालोर। ये अप्रैल 2022 की बात है। फिर देखिए वर्तमान के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं और जो नए बड़े हैं अभी हाल ही में वो कौन कौन से हैं। फिर देखिए राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी बनी है जहां बिजली के तारों की अंडरलाइनें बिछाई गई है? तो मंडल भीलवाड़ा। नाथरा की पाल और थुरहुंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? तो लोहा एशक से। फिर देखिए इनको सुमेलित करना है। लाल रेतीली मिट्टी है ये पाई जाती है नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर और चूरू और झुंझुनू में। फिर देखिए पीली भूरी मिट्टी है ये पाई जाती है नागौर और पाली में। फिर देखिए लवणीय मिट्टी है ये पाई जाती है नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में। भूरी मिट्टी है ये पाई जाती है पाली, सिरोही, सिकरो, झुंझुनू में। फिर देखिए लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बासी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी। सांचौर नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं तो जालोर और सिरोही में। अगला पेपर देखिए प्लेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती? तो जोधपुर नहीं जाती है, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर जाती है। हादी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? तो टोडा रायसिंह। वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सवाई माधोपुर। राजस्थान के जिस शहर को श्री रमन ने आइलैंड ऑन गैलरी नाम दिया? तो जयपुर। फिर देखिए सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला? तो सीताबाड़ी का मेला। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? तो अविवाहित महिला। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो देखिए स्वरूप शाही मेवाड़, विजय शाही जोधपुर, झाड़ शाही जयपुर ये तीनों सही है। मदन शाही बीकानेर ये सही नहीं है। खगोल विज्ञान के बारे में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी जोधपुर के सवाई जयसिंह ने। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत लिखा? तो माणिक्यलाल वर्मा। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की? तो महाराजा राम सिंह द्वितीय। लंपा लंपी किरण और गोखरू क्या है? तो गोटा की विभिन्न किस्में। मुर्कियां पहनी जाती है कानों में। फिर देखिए इनको सुमेलित करना है। समाचार पत्र और प्रकाशक स्थान। तो देखिए प्रजा सेवक जोधपुर से निकलता था, नवीन राजस्थान अजमेर से, लोकवाणी जयपुर से, सज्जन कीर्ति सुधाकर है ये निकलता था उदयपुर से। फिर देखिए जहार पीर गोगा जी को कहते हैं, शिव का अवतार तेजा जी, लक्ष्मण का अवतार
फड़ चित्रकला में, तो ये बाबूजी रामसा पीर रामदेव जी। हड़ौती सेवा सिंह के संस्थापक कौन थे? तो पंडित नैनूराम शर्मा। रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? तो दादू स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है? तो लाला जयदयाल कोटा, मेहराब खान कोटा, ठाकुर कुशाल सिंह ये जोधपुर, डूंगजी जवाहरजी सिरोही ये से सुमेलित नहीं है। फिर देखिए जयपुर की स्थापना का वर्ष 1727, कनक सागर एक है तो पक्षी अभ्यारण्य है। अगला देखिए राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो गुजर प्रतिहार, चिड़ावा का गांधी, मास्टर प्यारालाल गुप्ता, सुनारी सभ्यता के अवशेष, झुंझुनू। फिर देखिए शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो चिश्ती। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु होगी? तो बरेली में बाहरट की मृत्यु हुई थी, यानी प्रताप सिंह बाहरट की। तो बरेली जेल में प्रताप सिंह बाहरट की मृत्यु हो गई थी। फिर देखिए खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट में होता है? तो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। फिर देखिए त्रिवेणी संगम और ये आगे नदियां दे रखी है। तो देखिए बिगोद, बनास, बेडच, मेनाल, ठीक है, राजमहल, बनास, डाई, खारी, रामेश्वरम, बनास, चंबल सीप, बेणेश्वर, सोमाही, जाखम। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बीकानेर। राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य? तो विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए। फिर देखिए स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग किस स्थिति से संबंधित है? तो पारिस्थितिकी परिवर्तन। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन का विकसित किया जाएगा? अलवर। राजस्थान में जैतून तेल शोधक संयंत्र स्थित है? तो ये लूणकरण शरण में, लूणकरण सर। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955। राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद। कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? तो आहड़। राजस्थान के जतिन दास बाल्मीकि बुस्सा, बाल मुकुंद बित्सा को कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास। भीमलत प्रताप भीमलत जलप्रपात अवस्थित है? तो मांगली नदी पर। स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 जिले उदयपुर, अलवर तथा प्रतापगढ़ है। तो वन क्षेत्र वाले, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। तो चलिए मैं एक बार ये देख लेते हैं, ये राकेश जांगड़ी सर ने टेलीग्राम पर डाली थी तो उसके आधार पर आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ से देखिए, ये देखिए राज्य में कुल वन क्षेत्र पूछ ले आपसे तो 9.60% है। कुल वन क्षेत्र पूछ ले तो 9.60% है। वृद्धि हुई है 2019 से 2021 के अंदर 0.03% की। फिर देखिए वनावरण पूछ ले आपसे तो 4.87%, वृक्षावरण पूछ ले तो 2.56%, ठीक है। फिर नीचे देखिए वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर पूछ ले तो 7.42% हो जाएगा। अब देखिए सर्वाधिक वनावरण उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा और चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो सर्वाधिक वनावरण आपसे पूछ ले तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा, चित्तौड़गढ़। तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ ये तो याद ही रखना। न्यूनतम वनावरण पूछ ले तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। न्यूनतम वनावरण है चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले सर्वाधिक प्रतिशत के अंदर वनावरण, तो प्रतिशत के अंदर है उदयपुर और प्रतापगढ़। ध्यान रखना प्रतिशत के अंदर उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आएंगे। और सर्वाधिक वनावरण सीधा पूछ ले तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ आएंगे। और सर्वाधिक प्रतिशत पूछ ले तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आएंगे। दोनों में कंफ्यूज मत होना। न्यूनतम प्रतिशत पूछ ले आपसे वनावरण का तो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर आएगा। न्यूनतम वनावरण में चूरू पहले आया था, फिर हनुमानगढ़, जोधपुर आया। इसमें न्यूनतम प्रतिशत के अंदर जोधपुर पहले आएगा, फिर चूरू, फिर जैसलमेर आएगा, ठीक है। अब देखिए 2019 से 2021 में सर्वाधिक वृद्धि अजमेर, पाली, बीकानेर में हुई है। सर्वाधिक कमी हुई है जालोर, करौली और सिरोही की, ठीक है। तो ये इधर आप ध्यान में रखना। इधर देख लीजिए प्रशासनिक दृष्टि से वनों की यदि बात करें तो आरक्षित वन है वो 37.5 पर, और उदयपुर के अंदर सर्वाधिक है। संरक्षित वन है वो 56.49 है, सर्वाधिक 12 में है। अवर्गीकृत वन है वो सर्वाधिक है बीकानेर में। तो अवर्गीकृत बिखरा हुआ है बीकानेर, बिखरा हुआ है बीकानेर, यानी अवर्गीकृत बीकानेर। संरक्षित करता है 12, तो संरक्षित वन सर्वाधिक 12 में, आरक्षित है उदयपुर में। तो ये आप ध्यान में रखना। अब देखिए निम्नलिखित में से बांध अवस्थिति सुमेलित नहीं है। तो हिमावास बांध पाली में, पिचियांक बांध जोधपुर में, मेजा बांध भीलवाड़ा में, बांकली बांध बांसवाड़ा में। तो बांकली बांध है ये से सुमेलित नहीं है। जंत्रवाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो देवनारायण जी के भोपों के द्वारा। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में देखा जाता है? तो कावड़। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है? तो थेवा कला सीकर नई प्रतापगढ़। अक्षरक प्रिंट बाड़मेर। गलीचा निर्माण जयपुर। कठपुतली उदयपुर। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा? सिवाना। बिजोलिया अभिलेख का काल तो 1170। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया? तो स्वरूप दे झाली। स्वरूप दे झाली। बहुजीरो तालाब स्वरूप दे झाली। निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित नहीं है? तो रजब अली खान वीणा वादक। अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका। आमिर खान, ये खार है खान, ठीक है, सितार वादक। रविशंकर नड़ वादक, तो ये रविशंकर नड़ वादक से सुमेलित नहीं है। राजस्थान में जोरावा गीत एक विरह गीत है। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नौटंकी नाट्य के लिए। फिर देखिए अंतिम पेपर, इसमें 75 प्रश्न है। निम्नलिखित में से पगड़ी आभूषण कौन सा है? तो पगड़ी का आभूषण है सरपेच। रागमाला तो पुंडरीक विठल द्वारा रचित है। बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है तो ब्राह्मी पांडुलिपि में। गधों का मेला लुणियावास जयपुर। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही, प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही, करौली के सिक्के माणक शाही, भरतपुर के सिक्के मदन शाही, तो ये से सुमेलित नहीं है भरतपुर के सिक्के मदन शाही। देखो ये प्रश्न रिपीट हो गया ना, ऊपर ऐसे दे रखा था मदन शाही, तो ये मदन शाही से सुमेलित नहीं बिठा रहे हैं ये। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? अबुल फजल ने। तुंगा का युद्ध लड़ा गया 28 जुलाई 1787 में। 12 कोठड़ी व्यवस्था आमेर में। ये 12 कोठड़ी का प्रश्न पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है। राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? तो परंपरागत ऊंट पालन। फिर देखिए राजस्थान संस्कृति में ओल्दी क्या है? तो नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री, इसे ओल्दी कहते हैं। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। संत जाम्बोजी की समाधि मुकाम बिंदु बिट्ठू है, ये बिट्ठू मेहा के रिवाले किसकी वीरता कार्यों का वर्णन करते हैं? तो गोगाजी। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? तो बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र राजमती। पंचेवड़ा ओढ़नी का मोटा वस्त्र। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? तो महाराणा कुंभा। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल डाइट केंद्र की स्थापना 1975 में तो बीकानेर में। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसम ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो बवाई शैली। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो उपाद्र दक्षिणी मैदान। फिर देखिए रूपनगढ़ मेथा और खंडेला नदियां अपना जल किस झील में जमा करती है? तो सांबर। चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं हुसना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? अजमेर। ब्राह्मणी माता शोरसेन बारा, शीतला माता चाकसू जयपुर, जीण माता रेवासा सीकर, संचिया माता ओसिया जोधपुर, तो ये सही सुमेलित कर दिए गए हैं। फिर देखिए निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो अड़गोजा। अमीर खुसरो की कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है तो मिफ्ता उल फतुह। फिर देखिए अधोलिखित में से कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अल्लाही दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक ने। श्रीनगर इल्तुतमिश ने नहीं बनवाया। अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? तो बुमरा का शिव मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर भी है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर गुप्त काल का नहीं है। शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो हुमायूं। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? तो जी एन शर्मा। ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? कान में। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही। अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? तो बीकानेर। चिरवा शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख करता है। रागड़ी बोली तो रानी माँ, ठीक है, तो मारवाड़ी और मालवी इनकी मिश्रण है। रागड़ी और निमाड़ी वो मालवी की है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपसे पूछ रहे रागड़ी बोली किसकी बोलियों का मिश्रण है? तो ये है मामा की, ठीक है, राग मामा। देखिए राग कौन लगाता है? मामा लगाते हैं, तो मारवाड़ी और मालवी। आपसे पूछ ले रानी माल रानी मा, ठीक है, रागड़ी बोली पूछ ले तो हो जाएगी मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण। और मालवी पूछ ले आपसे कि मालवी बोली किसकी मिश्रण है? तो रागड़ी और निमाड़ी की, ठीक है। अगला देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो 1883। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया है? तो राव मालदेव।
ट्रेंच कमीशन किस से संबंधित है? तो बेगू किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो तेजा जी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या का। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। पुष्कर मेला अश्विनी पूर्णिमा, ये से सुमेलित नहीं है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। निम्नलिखित में से कौन विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है इनमें से विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो बातारी फुलवारी लिखी गई है, रूख लिखी गई है, मारो बदलो लिखी गई है, बलवंत विलास ये नहीं लिखी गई है। ये बलवंत विलास शायद सूर्यमल मिश्रण या सूर्यमल मिश्रण के पिता की ऐसे कुछ है। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया गया तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा। राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो अजमेर। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद तो उषा मीना। बड़वा ग्राम से प्राप्त युप स्तंभ अभिलेख किस वंश गण से संबंधित है? तो मोखरी वंश। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो रानाबाई। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र प्रजामंडल से संबंधित थे? तो डूंगरपुर। राजपुताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई? तो 1908। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना अजमेर में 1934। हुंजा घोड़ा है ये उमेद बूंदी के राजा उमेद सिंह का। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता तो देखिए 61.4% और 79.7%। फिर देखिए राजस्थान में किस स्थान को अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद से संबंधित है? कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से आया था? तो ये लूणी थे क्या, लूणी नदी से बाढ़ आई थी कवास बाड़मेर में लूणी नदी के कारण। फिर देखिए दोस्तों ये थोड़ा ना धुंधला है, चलिए ये प्रश्न है ना छोड़ देते हैं। ये अनुसंधान केंद्र से संबंधित है, मुझे पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, आपको भी नहीं दे रहा होगा। ये प्रिंट करवाए हुए मेरे लास्ट के पेपर, पहले 91वें पेपर की तो मेरे पास किताब है। फिर देखिए अनास एरू चाप ये माही की सहायक है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 5 जून को दिया जाता है। फिर देखिए अर्धशुष्क मैदानी भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, तो ये सही दिखाई नहीं दे रहा। बाकी जोधपुर उच्च भूमि ऐसे कुछ है, ठीक है। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा तो सिरोही और उदयपुर के मध्य। शिवी जनपद की राजधानी तो मध्यमिका या नगरी। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान जिला सम्मिलित नहीं है? तो गोरीर झुंझुनू, अगोरिया प्लांट बाड़मेर, नोख प्लांट जोधपुर, खीमसर नागौर। तो इसमें से देखिए बह वाला से सम्मिलित नहीं है, नोख प्लांट जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो देवगढ़। फिर देखिए राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 तो नाथुराम खड़गावत। रब्बास, चिंकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो तंत्र। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ढोल, मादल और थाली, उपरोक्त तीनों का ही। कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर। लाठी सीरीज क्या है? तो भौगोलिक बेल्ट एक जल पट्टी है। फिर देखिए अरावली किस प्लेट से अलग हुई? तो यूरेशियन। विंध्यन कगार भूमियां किस नदी के बीच स्थित है? तो चंबल बनास। महिला बाग का झादरा किसके पास स्थित है? तो गुलाब सागर झील जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टिल्लों में कितना क्षेत्र मुक्त है? मुक्त पूछ ले तो 41.5 है, 41.5 है, याद रखना। पवन ऊर्जा फोरम परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सप्लोजर मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है? तो जैसलमेर, देवगढ़, फड़ौदी। छपनिया काल 1899 1900 में पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो जंतर मंतर जयपुर। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अजमेर, पाली, राजसमंद। फिर देखिए निम्न में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो फतेह सागर आती है, नक्की आती है, अन्ना सागर झील भी आती है, स्वरूप सागर झील है, ये नहीं आती। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिस जिले से होकर गुजरता है? तो 70 डिग्री है वो जैसलमेर से। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये दोस्तों 189 प्रश्न है मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।